अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। न तुम जानो न हम, न तुम जानो न हम। रानी भी इधर ही है। बकवास बंद कर। तू जानता है मुझे तेरी ये बेहुदा बातें बिल्कुल नहीं पसंद। चाची, बड़ी जबान लंबी हुई है तेरी लड़की की। सरवत, अंदर जा। नहीं अम्मा, मुझे जरा पूछ लेने दो, तू चाहता क्या है? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ घरेलू मसाइल हैं। खैरियत तो है। इससे पहले मैंने तुम्हें कभी परेशान नहीं देखा। इससे पहले इतनी बड़ी आफत भी तो नहीं आई। पता नहीं, सुनने में तो कुछ हो ही आया है। दूध वाला कह रहा था कि तुम्हारा लड़का हफ्ता हफ्ता दौड़ता हुआ आ रहा था और बता रहा था कि इसके पीछे पुलिस लग गई थी। आज जितने मुंह इतनी बातें, ये तो महल्ले वाले मेरे बच्चे के पीछे पड़ गए। सरवत, तुम यहाँ खैरियत से? मैं हुर्रम के पास आई थी, घर पे पता चला फोन छोड़ा है, तो बस देने आ गई। वो थैंक यू सो मच। लेकिन तुमने क्यों तकलीफ की? ड्राइवर के हाथ भिजवा देते। ड्राइवर मुझे छोड़ने ही जा रहा था, सोचा पहले आपको फोन दे दूं, फिर मुझे ड्रॉप कर देगा। चाय पियोगे? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे काफी देर हो रही, मैं चलती हूँ। How dare you? आप इंतजार करेंगी? हाँ, आप दिया है, मैं यही इंतजार करती हूँ। शुक्र है, महज मेरा एक ख्याल था। ऑफिस जाने की गलती मैं नहीं करूँगी। हाय हुर्रम। वाह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। बैठिए ना। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए। मैं तुमसे बहुत सख्त नाराज हूँ। वो क्यों? इतने दिन हो गए, कोई खैर खबर नहीं। बंदा एक कॉल ही कर लेता है, या वो भी हर दफा मैं तुम्हारे भैया से पूछती रहूंगी। सॉरी, दैट्स माय मिस्टेक। That's like a good girl. Anyways, tell me what's up, what's going on? नथिंग, स्टिल बिजी इन शॉपिंग। हाँ, वो तो मुझे पता ही है। आज तुम्हारी वो दोस्त दिखाई नहीं दे रही। यूजुअली ऑलमोस्ट तो यही पड़ी रहती है। अभी तो गई है वो, थोड़ी देर पहले अगर आप आ जाती तो मुलाकात हो जाती। क्यों, कोई काम था? मुझे क्या काम होगा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, अपने घर की केयर टेकर वो खुद ही है। मैं और तुम एक दिन में जितना पैसा खर्च करते हैं, या कह लो कि फेंकते हैं, वो उसकी महीने भर की कमाई है। उसके लिए एक एक पाइप बहुत अहम है। गारमेंट्स का कोई काम करती है। वो तो एजुकेटेड है, कोई और काम भी कर सकती है, तो स्टिचिंग ही क्यों? पता नहीं, ना मैंने कभी उससे कुछ पूछा और ना ही उसने कभी बताया, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि वो एक लॉयल और ऑनेस्ट लड़की है। अम्मा, खाना ला दो यार। यार, भूख से हालत खराब हो रही है, ले भी आओ। ला रही हूँ, दम निकला जा रहा है। ये ले। फिर वही काली मसूर की दाल बना ली यार, और कुछ नहीं है क्या? बड़ा कमा के दे रहा है, तुझे मुर्गियाँ खिलाऊं मैं। ये बता, पैसे तो तूने बड़े आराम से खर्च कर दिए, छुरी गर्दन पे रखी हुई है। बस कर दो अम्मा, प्लाट लेने का शौक भी तुम्हें ही चढ़ा था। सारे के सारे पैसे प्लाट की नजर कर दिए। 10 मालिक निकला उस प्लाट के। अम्मा, सही चूना लगवाया तुमने।
हाँ तो मैंने कौन सा गलत सोचा था? अरे मनुष्य तुम लोगों के लिए सोचा था छत हो जाएगी मारे मारे फिर रहे खाना बदोशे की तरह। अरे मुझे क्या पता था वो हमें चूना लगा देगा, लूट के ले जाएगा, बर्बाद कर देगा। हाँ तो फिर मुझे क्यों सुना रही है बात है? दुबई जाने के लिए तुमसे मैंने बोला था 1.5 लाख रुपए दे दो, तुमने बोला शिराज से 4 लाख रुपए ले लेते, 3.5 का हम प्लाट खरीदेंगे। प्लाट खरीदते हुए बड़े सुनहरे ख्वाब दिखाए थे कि 3.5 का प्लाट 7 में बिकेगा, 1.5 तू ले लियो, 3.5 मैं ले लूंगी, 2 लाख सूखे सूखे बचेंगे, उसको हम बैंक में जमा करा देंगे, बैंक से भी किस्त आएगी। आ गई तुम्हारी किस्त? अम्मा ना किस्त आ रही है, सिर्फ धमकियां आ रही हैं हमें। चुप कर जा, बढ़ाया तुर्रम खान, ये आइडिया भी तूने दिया था ना। अम्मा प्रॉपर्टी का काम करते हैं, फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, खरीदो फरोख्त करेंगे, देना बैठ के कहाँ से लेंगे? अरे वो मनोज को पैसे कहाँ से दूं? घर में कोई भी नहीं है, बेच के पैसे दूं। रिमल, इफ यू डोंट माइंड, कैन आई आस्क यू समथिंग? हाँ हाँ श्योर। आई जस्ट फील कि तुम्हें सरवत को लेके कुछ इश्यूज हैं। नहीं, मुझे क्या इश्यूज होंगे? हाँ अलबत्ता मुझे उसकी इस घर में प्रेजेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यू नो हुरम, मैं रिलेशंस को लेकर बाउंड्रीज की कायल हूँ। मुझे पर्सनल इवेंट में किसी की मदाखलत पसंद नहीं। मेरी शॉपिंग में वो तुम्हारे साथ थी, फैमिली डिनर्स में वो तुम्हारे साथ होती है, मैं ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इसीलिए तुम्हें फील हुआ होगा कि मुझे सरवत को लेकर इश्यूज है। मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी, जो भी हुआ एक्सीडेंटली हुआ। आई नो एक्सीडेंटली हुआ, मगर वो हर्ट तो हुई ना। तुम्हें पता है रिमन, इसने फ़ोन करके मुझे क्या कहा कि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से हमारी फैमिली में डिस्प्यूट हो। ये बात मैं तुम्हें कभी नहीं कहती, मगर आज इत्तेफाक से तुमने ये बात खुद ही छेड़ दी। आई एम सो सॉरी अगर तुम मेरी वजह से हर्ट हुई। मैं तुमसे कंप्लेन नहीं कर रही, लेकिन लास्ट टाइम मैंने खुद उन दोनों को साथ देखा था यहाँ। अच्छा हुआ ये बात भी तुमने खुद छेड़ दी। हम तीनों बस साथ ही बैठे थे। जो शॉपिंग मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी वो आई थी, तो मैं, भैया और सरवत हम तीनों देख रहे थे। बस इत्तेफाक से हुआ ये कि सरवत का कड़ा नहीं खुल रहा था, तो भैया ने सिर्फ उसकी हेल्प कर दी और अचानक से तुम आ गए, और जब तुम आई तो ये सारा सीन फेड हो गया। ओह गॉड, इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू क्रिएट हो गया, वो भी मेरी सिर्फ इन बेवकूफ़ियों की वजह से। थैंक यू सो मच हुरम, तुमने जस्टिफाई कर दिया, वरना मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाती। रिमल, तुम भैया की मोहब्बत हो, और जितना मैं तुम्हें जानती हूँ तुम दुनिया में सबसे ज़्यादा भैया को चाहती हो। जस्टिफिकेशन की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ भरोसा कमज़ोर पड़ने लगे। मुझे नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा भैया पे भरोसा होना चाहिए, जो आजकल तुम नहीं कर रही हो। आई डोंट नो हुरम वाई, मैं गुस्से में पागल हो जाती हूँ। मुझे समझ ही नहीं आता क्या सही है क्या गलत है, मैं जज ही नहीं कर पाती। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होती जा रही हो, और ऐसा तुम्हें नहीं होना चाहिए। बिलीव योर लव एंड बिलीव योर सेल्फ। जो तुम्हारा है उसे कोई तुमसे नहीं छीन सकता। हुरम, अरमान तुम्हें लेकर बेकार में फिक्रमंद होता है। तुम तो माशाल्लाह से बहुत समझदार हो और काफ़ी बड़ी भी हो गई हो। लगता है हमें तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढना पड़ेगा। खाना रात वाला खाना ना तो बहुत बच जाएगा, दाल बनाइए। कर जा, कौन से कीड़े पाले में पेट में? हाँ, खाए बकरी की तरह, सूखे लकड़ी की तरह। ला ला अम्मा, तुम मेरे ये ना खाने को नहीं टोका करो। हाय हाय, गिन 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 खुराक देख तू अपनी। अरे इंसान बन जा, खाने पे ऐसे टूटता है जैसे जिंदगी में पहली बार खाना मिल रहा है। सरबत के लिए रखा हुआ, आते ही मांगेंगे मनूस। जाओ रात वाला सालन भी उसे दे दो, या अपनी सड़ी हुई दाल भी उसे दे दो, मैं बाहर से खा लूंगा कुछ। बात है इसका। जा जा, सुबह चाय भी नहीं पिया मैंने। जा ऐसे दोजा की नहीं भरती इन लोगों की, मनुष्य कहीं के ते भी नहीं है। क्या करूं मैं तो, या अल्लाह, तो कुछ समझ में नहीं आता। रखूं ये काली दाल पीली दाल मैं ही खाऊंगी, ये बाप ने रखा है या खाना। यस वेयर आर यू नाउ? यार मैं बस ऑफिस से घर आया हूँ, तुम बताओ सब खैरियत? आई नीड टू टॉक, क्या आप मिल सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, व्हाई नॉट। लेकिन ये बताओ सब खैरियत है ना, ऑल गुड? कुछ खास नहीं, बस कुछ डिस्कस करना है। हम बताओ हम कहाँ मिल सकते हैं?
लिटरली मुझे आज हुरम के सामने बहुत एम्बेरसमेंट फील हुए। क्यों? अबान, क्या मैं वाकई में बहुत बेवकूफ़ हूँ तुम इन सब चीज़ों के बारे में क्यों सोच रही हो? कि मुझे लगता है मैं वाकई में बहुत बेवकूफ़ हूँ। समटाइम्स मेरा बिहेवियर बहुत बेवकूफ़ाना होता है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा बिहेवियर जो है वो बेवकूफ़ाना है, बट ये है कि तुम सिचुएशन को समझती नहीं हो और ना ही समझने की कोशिश करती हो। तुम बस बिना कुछ सोचे समझे ओवर रिएक्ट करती हो और उसके बाद तुम्हें पता है क्या होता है। हुरम ने आज बताया मुझे सरबत के बारे में, मैं बिला वजह उसे हर्ट करती रही। अब मुझे अफसोस हो रहा है, पता नहीं मेरे बारे में वो क्या सोचती होगी। अरे यार उसको छोड़ो, तुम ये बताओ अरमान से तुम्हारी बात हुई? नहीं, वो सुबह से फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। मुझे लगता है अब तक वो गुस्से में है। अगर मैं जानती हूँ उसे कैसे मनाना है। हाँ, लेकिन अगर जानती हो कि उसे कैसे मनाना है तो अब तक मनाया क्यों नहीं? बस देख रही हूँ और कितनी देर मुझसे नाराज़ रहता है। इस बार तो पहल उसी को करनी होगी। सोच लो, आज से पहले उसने कभी पहल की है जो अब तुम दोबारा से उम्मीद लगा के बैठी हो कि वो पहल करेगा? इसी का तो इंतज़ार कर रही हूँ। हर बार एक्सक्यूज़ करके मैं ख़त्म कर देती थी, मगर इस बार मैं नहीं करूँगी। जब शुरुआत उसने की है तो ख़त्म भी उसी को करना होगा। लेकिन तुम सोचो इस बारे में, क्योंकि इस बार उसने तुम्हें मेरे साथ देखा है। वो नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारा फ़र्ज़ है कि उसकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दो? इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग वाली कौन सी बात है? क्या उसको मुझे भरोसा नहीं? मुझे किसी भी मेल के साथ देखेगा तो क्या रूड बिहेव करेगा? देखो, ये सवाल तुम खुद अपने आप से भी पूछ सकती हो, बल्कि ये सब कुछ तो तुम खुद भी करती रही हो, राइट? तो इसका मतलब है कि तुम्हें भी उस पर कोई भरोसा नहीं है। एटलीस्ट मैं उससे झूठ नहीं बोलती। देखो, बात सच और झूठ की नहीं है, बात सिर्फ और सिर्फ एतमाद की है। पता नहीं तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती। देखो, अगर दो लोगों को कोई चीज़ यकजा करती है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ एतमाद है। और अगर यही एतमाद बीच में से कम हो जाए या ख़त्म हो जाए तो मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी कह लो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। खाना ठंडा हो रहा है, खाना खाता है। आज पार्क में लोग कम दिख रहे हैं मुझे। हाँ, लोग नजर तो नहीं आ रहे हैं, काफी कम लोग आए हैं। और हाँ, इस विशी टांगे नहीं है ट्राई। हाँ अम्मा, लगता है माजूर है बेचारी। अरे बेचारी अकेली आई है क्या? अरे मार दे उस बेचारी को बॉल। अच्छा, उठा के दे उसको जरा। दिखता नहीं है, कोई बैठा हुआ है। पकड़ो। आपको लगी तो नहीं? ये लोग तो पार्क को प्लेग्राउंड समझ रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगी। आई एम फाइन। नहीं नहीं, हम फाइन क्यों भरने लगे? हमने क्या किया जो हम फाइन भरेंगे? क्या कह मम्मा, ये कह रही है कि मैं ठीक हूँ। आप यहाँ रोज आती हैं? कभी कभी घर में बोर हो जाती हूँ तो यहाँ आ जाती हूँ। हम तो बस घर पे लाइट ही नहीं होती, क्या करें, गर्मी इतनी होती इसीलिए आ जाते हैं। अकेली आई हो बेटा? भाई के साथ आई हूँ। तो जो साथ आए वो कहाँ है? वो बस आ रहे हैं, अभी भाई बाहर गए हैं। उस दिन सरवत, तुमने मुझे ऐसे संभाला जैसे अक्सर गिरने से भैया मुझे संभाल लेते हैं। इतनी अपनायत से बातें करना, तुम्हारे लहजे में इतनी अपनायत थी कि सच पूछो तो मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई है। अब तो रिमल की भी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है। आई होप
अब तुम्हें और हर्ट नहीं होना पड़ेगा। हेलो। सुबह से कितने मैसेजेस और कॉल्स कर चुकी हूँ, बंदा फोन देखकर रिप्लाई कर देता है। प्लीज रिमल, इस वक्त मैं किसी भी बहस के मूड में नहीं हूँ। क्या बात है अरमान, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैं गुस्से में नहीं हूँ। तुम बताओ कैसे कॉल की? क्या मतलब है तुम्हारा? ये तुम क्या कह रहे हो अरमान? रिमल, मैंने तुमसे पहले ही कहा था मेरा बहस करने का कोई मूड नहीं है। कोई काम की बात है तो मुझसे करो। यार मैं वैसे ही बहुत डिस्टर्ब चल रहा हूँ। मेरी कॉल करने से तुम्हारा मूड खराब होता है? वाह, इट्स अ प्रेशियस गिफ्ट। आई थिंक आई डिजर्व इट। सरवत, सरवत, ये ले। बस कर दे अम्मा, मैं तेरी बेटी हूँ, धोबन ना समझ मुझे। और 4 कपड़े ज्यादा धोने से ना धोबन नहीं बन जाएगी तू। और सुन, साबुन जरा कम इस्तेमाल करियो, महंगाई पे आग लगी हुई है। रहने दे अम्मा इन बातों को, तेरी कौन सी जेब से जाता है? खुद कमाती हूँ, खुद लगाती हूँ। बड़ी आई कमाने वाली। अब भूल गई, पेट काट काट के तुम दोनों बहन भाई को पाला है जो मैंने। 4 पैसे क्या कमाने लगी, ताने मारेगी मुझे तू, बेगैरत कहीं की। बस कर दे अम्मा, बस। कितना बुरा भला बोलेगी, कभी तो अच्छा बोल लिया कर। ओहो, तुम्हारी जुबान से जैसे शहद टपकता है। चल जाके काम कर, अपना मशीन लगा, पकड़ जाना, मशीन लगा। अम्मा वही लगाने जा रही हूँ, तेरी बकबक शुरू हो जाती है। तो तुझसे कहता कौन है, तू मेरा दिमाग खराब कर आकर। जा ना, जाके काम कर। एक तू है, एक वो निकम्मा है, खा खा के मुस्तंडा हो रहा है। मजा ले, तो 4 पैसों की उससे उम्मीद हो। बाप मर गया हीरोइन पी पी के, सपोले मेरी जान पे छोड़ गया। अम्मा सोच ले, तो खुद को नागिन बोल रही है। तू भी सुन ले, नागिन डसती भी है। और कितना डसेगी अम्मा? शर्म ना है तुझे? माँ को मुंह भर भर के बद्दुआएं दे रही है। मनुष्य कहीं की जाके काम कर। और हाँ सुन, वो हुरम के जाए ना तो ले लियो, दूध वाले का बिल चढ़ गया है। अम्मा 5 दिन पहले ही तो मैंने 7,000 रुपए दिए थे, वो कहाँ गए? हाय हाय, वो निकम्मा आमिर मुझसे लेकर चला गया। कह रहा था अम्मा 7 की बजाय 10 दूंगा। 2 दिन में 5 दिन हो गए, एक कोई भी ना दी उसने मुझे। अम्मा तू क्यों भरोसा कर लेती है हर बार उस पर? वो हार गया होगा जुए में। मैं हुर्रम से खुद पैसे नहीं मांगती हूँ, वो मुझे जो देती है ना मैं वो रख लेती हूँ। अरे नहीं मांगती तो अब मांग ले। और मैं कौन सा हमेशा के लिए ले रही हूँ, उधार ले ले, वापस लौटा देंगे। अम्मा तेरे पास आएंगे कहाँ से जो तू लौटाएगी? वो आमिर दे देगा ना। आमिर को सिर्फ लेना आता है, देना नहीं आता। तूने सिर्फ उसको लेना सिखाया है, देना कभी नहीं सिखाया। चुप कर जा, 2 लुकमे क्या खिला दिए मेरे बच्चे को, ताने मारे जा रही है। देख, एक दिन अल्लाह मेरे बच्चे को बहुत देगा, और इतना देगा फिर मैं तुझसे पूछूंगी। खबरदार, जो तूने आइंदा मेरे बच्चे के लिए उल्टे सीधा बोला, जोन से मार दूंगी तुझे। बड़ी फिक्र है तुझे अपने लड़के की, और अपनी लड़की की तुझे कोई फिक्र नहीं। अरे मनोज बेगैरत कहीं की, तेरी फिक्र ना होती ना तो तेरा पप्पा निकाह शराज निकम्मे डाकू के साथ कर देती। अरे तेरी वजह से मैं और मेरा बच्चा दर बदर धक्के खा रहे। पकड़, अजाब कहीं की, जुबान चलती रहती है। मनोज डायन बेटी नहीं है, लगता है मेरी माँ है ये।
तेरी फिक्र ना होती ना तो तेरा कब का निकाह उस शराज निकम्मे डाकू के साथ कर देती। तू क्या था और क्या बन गया? मैंने तुझसे ये बनने के लिए थोड़ी कहा था। अफसोस, सब खत्म हो गया। किसका फोन हो सकता है? लगता है माल वाले ने फिर से सिम बदल ली। मुद्दत हो गई है तेरी आवाज सुने हुए। कौन? कौन कर सकता है इतनी जरूरत मेरे अलावा? रॉन्ग नंबर। सोच सकती है मेरे बारे में, आवाज नहीं पहचान सकती। शराज, चलो अच्छा है, जालिम मोहब्बत का भरम तो रखा तूने। क्यों फोन किया है तूने? और तुझे मेरा नंबर कहाँ से मिला? ओए, नंबर मिलना कौन सी बड़ी बात है। लगन सच्ची हो ना तो यहाँ सोचा वहाँ नंबर हाथ में और कर दिया फोन। दोबारा इस नंबर पे फोन मत करना, समझ आई? बात काट। काट दिया, कोई बात नहीं। नंबर भी ठीक है और बंदी भी। देखते हैं कहाँ तक भागती है, कब तक भागती है और कितना भागती है अपने शहर से।